कैसे हुआ भगवान हनुमान जी का जन्म? पौराणिक कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर वानर राज केसरी का राज्य था। वे वीर, धर्मपरायण और सत्य के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। उनकी पत्नी अंजना अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और भगवान शिव की परम भक्त थीं। परंतु इतने गुणों के बावजूद अंजना के जीवन में एक गहरा दुख था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। दिन बीतते गए। राजमहल की दीवारें तो हंसी से भरी थीं, लेकिन अंजना का हृदय सूना था। हर मंदिर में दीप जलते, हर यज्ञ में आहुति दी जाती, पर मां बनने की अभिलाषा अधूरी ही रह जाती। अंजना की तपस्या। एक दिन अंजना ने निश्चय किया, जब तक ईश्वर स्वयं मेरी गोद न भरे, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। वे अपने पति केसरी के साथ मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। अपना दुख सुनकर मतंग ऋषि ने कहा, हे अंजना, पंपा सरोवर के पूर्व में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर 12 वर्षों तक कठोर तप करो। केवल वायु का ही आहार लो। तब तुम्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। 12 वर्षों का कठोर तप अंजना ने वही किया। घने जंगल, तेज धूप, ठंडी वर्षा, पर वे अडिग रहीं। 12 वर्षों तक उन्होंने अन्न का त्याग किया, फल फूल छोड़े, केवल वायु का सेवन किया। उनकी तपस्या से देवता भी विचलित हो उठे। स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हुए। वायुदेव का वरदान। भगवान शिव ने वायुदेव से कहा, हे पवन देव, तुम अंजना की तपस्या का फल बनो। मेरा अंश लेकर उनके गर्भ में प्रवेश करो। वायुदेव अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने दिव्य तेज के साथ अंजना के गर्भ में प्रवेश किया। हनुमान जी का जन्म एक शुभ मुहूर्त में। अंजना ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। वह बालक साधारण नहीं था। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में साहस और शरीर में अपार शक्ति। देवताओं ने घोषणा की, यह बालक वायुपुत्र, अंजनी नंदन, महाबली हनुमान कहलाएगा। बाल हनुमान की लीला। एक दिन सुबह सुबह बाल हनुमान ने उगते सूर्य को देखा। उन्हें लगा, यह तो कोई लाल फल है। बस फिर क्या था, वे आकाश में उड़ चले सूर्य को निगलने। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवताओं ने इंद्रदेव से सहायता मांगी। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी की ठोड़ी पर चोट लगी। वायुदेव क्रोधित हो गए और सृष्टि की वायु को रोक दिया। सभी प्राणी तड़पने लगे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने हनुमान जी को वरदान दिए। ब्रह्मा, अमृता। विष्णु, अजेयता। शिव, अपार बल। अग्नि, जल, वायु, कोई प्रभाव नहीं। हनुमान जी का उद्देश्य। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म केवल एक पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा, अधर्म के विनाश, श्री राम भक्ति के आदर्श के लिए हुआ। वे आज भी जहां राम का नाम है, वहां स्वयं उपस्थित होते हैं।